गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने एजुकेशन एंड इट्स मीनिंग के बारे में पढ़ा था। एजुकेशन के डिफरेंट मीनिंग्स में हमने सबसे पहले एटमोलॉजी मीनिंग, देन नैरोअर मीनिंग, देन वाइडर मीनिंग एंड देन एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट नेचर ऑफ एजुकेशन। सो टुडे वी विल कंप्लीटली डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले नेचर क्या है। नेचर से जैसे कि हम आमतौर पे बात करते हैं कि किसी का नेचर कैसा होता है। किसी के नेचर से हम किसी की भी पहचान करते हैं कि उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो देखने में बहुत सुंदर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये सब क्या चीजें होती है, कुछ नेचर होते हैं जिनकी वजह से जो हम किसी की पहचान करते हैं। तो ऐसे ही हमने जब एजुकेशन पढ़ा, हमने उसके डिफरेंट मीनिंग्स पे फोकस हमने किया। तो अब हम जो है एजुकेशन के नेचर को समझेंगे। सबसे पहला हमारा फर्स्ट जो है, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सबसे पहले जब हमने एजुकेशन स्टार्ट की थी तो हमने उसमें यही वाला पॉइंट पढ़ा था कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक का सफर तय करती है। तो इसको हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है कभी भी नहीं रुकता है। आप छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा एक पहले इमोशनली अटैच्ड होता है तो उसको हम इमोशनली एजुकेशन में ले सकते हैं। फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर वो यूनिवर्सिटी जाता है और डे बाय डे और भी बहुत कुछ करने के लिए वो अपनी एजुकेशन को जो है कंटिन्यू रखता है किसी न किसी काम को, किसी न किसी एम को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट है हमारा, एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इसी से जुड़ा हुआ है कि एजुकेशन जो है कंटिन्यूटी एजुकेशन में हमेशा बनी रहती है, वो कभी भी नहीं रुकती है। जैसे कि कोई बच्चा जो है पहले अपना फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, तो वो कंटिन्यू करते करते स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर आगे कुछ अच्छे कोर्स में, फिर फर्दर कुछ अच्छा कोर्स, कुछ ना कुछ वो ज्वाइन करता है और एट लास्ट जो है वो एजुकेशन जो है बीच में कभी भी ब्रेक नहीं होती, वो उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है कि हमेशा इंसान जो है कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चलता रहता है लगातार। तो इसको हम लेंगे एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड है हमारा, एजुकेशन इज डायनामिक। डायनामिक मींस गति, कि गतिशील। गतिशीलता, जिस किसी भी चीज में गति बनी रहती है जो कभी रुकते नहीं। जैसे हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम फिर बीच में थक जाते हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं, हम रुक जाते हैं। जैसे कि आपके क्लास में पीरियड्स होते हैं, आपका एक पीरियड होगा साइंस का, इकोनॉमिक्स का हुआ, फिर आपको एक ब्रेक मिल जाता है। कहीं को ब्रेक मिलता है, कहीं को नहीं भी मिलता। तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती है कि किसी भी काम में, जैसे हम ही हैं 5-6 घंटे, 6-7 घंटे अपनी जॉब करेंगे, उसके बाद हमें ब्रेक मिलेगा। हम एक हफ्ता 10 दिन लगातार हम काम कर रहे हैं, उसके बाद हमें एक ब्रेक मिलेगा। लेकिन एजुकेशन का जो नेचर है, और एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी डायनामिक प्रोसेस है, गतिशीलता बनी हुई कि वो कभी भी रुकता नहीं है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे बीच में जब स्टार्टिंग थी उसकी 2020 में, उसके बाद जो है एकदम से हमारी लाइफ बहुत इफेक्ट हो गई थी और एजुकेशन जो है, सभी स्कूल जो है, एजुकेशन आप जितने इंस्टीट्यूशन है सब बंद हो गए थे और सब लोगों को घर पे बैठना पड़ा था। तो थोड़े टाइम के लिए एक ब्रेक जरूर मिला था, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल एक नई चीज थी, क्योंकि हमने उससे पहले कभी इस तरह का कोई पैंडेमिक टाइम जो है हमने नहीं देखा। तो उस समय क्या था, एकदम से स्टार्ट, वो एक बहुत छोटा सा ब्रेक था, लेकिन वो भी ये सोचने में कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। और पहले जैसे ट्रेडिशनल मेथड चलता था कि जिसमें टीचर है, स्टूडेंट है, बोर्ड है हमारा, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है उसमें गतिशीलता बनाते हुए जो है एकदम से फिर हम ऑनलाइन टीचिंग में आ गए। तो वहां पर भी जो है वो नाम मात्र एक ब्रेक था और जो है उसके बाद फिर उसने अपनी कंटिन्यूटी बनाई, ट्रेडिशनल से वो ऑनलाइन मेथड पे आ गए। और आज जो है जब टाइम बिल्कुल पहले जैसा हो गया, पहले जैसा ठीक हो गया, तो फिर से हम अपने उसी मेथड में, ऑफलाइन मेथड में मींस आ गए। जैसे कि टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड है, मैटर है, कंटेंट है, तो हम सब जो है आमने सामने बैठकर जो है मैं आपको एजुकेशन डिलीवर कर रही हूँ और आप जो है एजुकेशन ले रहे हो, आप सीख रहे हो आमने सामने बैठकर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको हम कहेंगे एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। इसको हम थोड़ा लिख देते हैं, डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज एजुकेशन इज पर्पसिव। पर्पसिव मींस किसी पर्पस से। हम सब क्या है, किसी ना किसी पर्पस से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं जॉब कर रही हूँ, मेरा कोई पर्पस है। मैंने एजुकेशन ली, मेरा कोई पर्पस है।
आप यहाँ पर बैठ के एजुकेशन ले रहे हो, आप बीए एजुकेशन कर रहे हो, या कोई साइंस वाला बच्चा साइंस के लिए कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई ना कोई हर एक पर्पस को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और उसी पर्पस को लेके उसी हिसाब से जो है कोई ना कोई एजुकेशन वो ले रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि एजुकेशन इज पर्पसिव। एजुकेशन क्या है? हर किसी का पर्पस सॉल्व करिए। जैसे कि आपको है, अभी आपको बीए एजुकेशन कर रहे हो, फिर आपको उसके बाद बीएड करनी है, फिर आपकी इच्छा है कि मैं टीचर बनूं, फिर आप जो है बीएड करने के बाद कुछ और करेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करेंगे, कोई गवर्नमेंट जो है फॉर्म्स वगैरह आते हैं वो आप फिल करेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप एक पर्पस को लेके चलते हैं, जो कि हर पर्पस का सॉल्यूशन क्या है? एजुकेशन। आपका कोई भी पर्पस हो, हर पर्पस को कौन सॉल्व करता है? एजुकेशन। तो एजुकेशन इज अ पर्पस। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल मींस लाइक मी, कोई भी एक पर्सन हो गया, जैसे आप हो गए कोई पर्सन, एक स्टूडेंट हो गया, एक बड़ा इंसान हो गया, बच्चा हो गया, बालक हो गया, कोई भी ले सकते हैं। तो जब इंडिविजुअल क्या है, हमसे मिलकर ही तो समाज बना है, हम समाज में रहते हैं और हमसे मिलकर ही समाज बना है। तो जब हम एक बालक का विकास होगा, जब एक कोई भी इंडिविजुअल एक अच्छी एजुकेशन लेगा, जब वो आगे बढ़ेगा और आगे जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी करके सपोज कोई एक साइंटिस्ट बन जाता है पढ़ लिख कर, तो क्या होगा? वो हमारे समाज को, हमारे देश को और भी आगे विदेशों में भी जो है अपना नाम कमाएगा। तो उससे क्या है? हमारी सोसाइटी का भी नाम होगा, सब सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा। हमारा डेवलपमेंट होता है, किसी भी बच्चे का, किसी भी बालक का, किसी भी स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली आगे उसकी सोसाइटी, उसके देश, उसके नेशन के तौर पर भी वो जो है आगे डेवलपमेंट होता है। जैसे कि अगर आप ही हैं, आप यहाँ डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पर कुछ अच्छा करते हैं, आप यहाँ पर कुछ अच्छी पोस्ट पर निकल जाते हैं, कुछ अच्छा बन जाते हैं, कहीं पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप कोई अच्छी जॉब करते हैं, तो किसका नाम होगा? हमारे कॉलेज का नाम होगा, आसपास नाम होगा, सोसाइटी का नाम होगा, और सब लोग कहेंगे कि देखो डीडी कॉलेज में ये स्टूडेंट है, इसने जो है यहाँ पर पढ़ते हुए इतनी अच्छी पोस्ट ली है, इतनी अच्छी जॉब इसको ऑफर हुई है, इतना अच्छा पैकेज इसको मिला है। तो इससे क्या होगा? केवल आपका ही डेवलपमेंट नहीं होता, आपका तो होगा ही होगा, साथ में हमारे आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, सोसाइटी, उन सब जगह आपका नाम होगा, और आपको देखकर जो है काफी बच्चे भी एनकरेज होंगे और भी लोग जो है आपको देख के एनकरेज होंगे। तो इससे क्या है? हमारी इंडिविजुअल के साथ साथ, एजुकेशन के थ्रू इंडिविजुअल के साथ साथ हमारी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज ट्रेनिंग। एजुकेशन इज ट्रेनिंग। हम कुछ भी सीखते हैं या हम सिखाते हैं तो हम ट्रेनिंग पीरियड में ही है। आप सपोज आपकी कोई जॉब लग जाती है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, आपकी कहीं बैंक में जॉब लग गई, लेकिन क्या है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो तो सबके लिए कॉमन हुआ, सब अलग अलग फील्ड से आए, कोई कॉमर्स की फील्ड से था, कोई आर्ट्स की फील्ड से था, कोई साइंस की फील्ड से था, वहां तक तो सब कॉमन रहा। लेकिन जब आप जॉब के लिए बैंक में जाएंगे तो वहां का काम जो है आपके लिए नया होगा, तो हर चीज के लिए क्या होगा? आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो कि आप उस एजुकेशन को, उस समय कौन सी एजुकेशन आपके काम आएगी कि बैंक में किस तरह की एजुकेशन काम आएगी आपकी, तो उस चीज की वो पर्टिकुलर आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो एजुकेशन क्या है? एक प्रशिक्षण है। जैसे कि बीएड वाले बच्चे करते हैं तो वो भी एक ट्रेनिंग ही है। किस चीज की ट्रेनिंग है वो? कि आगे जो है आप टीचर बनने जा रहे हैं, जब आप टीचर बनेंगे तो आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से उनको सिखाएंगे, किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, पढ़ाने का क्या तरीका होता है, ये सब चीजें काम आती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एजुकेशन इज ट्रेनिंग, राइट। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज लाइफ। एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन। दोनों ही चीजें हमारे बहुत अच्छे एजुकेशन जो है उन्होंने कही है कि एजुकेशन इज लाइफ। अब आप लोग खुद सोच के देखें, अगर आपकी लाइफ में एजुकेशन ना हो तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लाइफ जो है पूरी पूरी एजुकेशन से जुड़ी हुई है ना। आप शुरू से एजुकेशन लेते हुए आ रहे हैं, आपके कुछ मोटिव्स हैं, और सारे मोटिव जो हैं इस धरती पर आने का, इस कॉलेज में आने का, या इस कहीं ना कहीं जाने का, हर किसी का एक अपना एम होता है जो कि वो अपनी लाइफ में पूरा करना चाहता है। हर कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई एम लेकर आता है और जो है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो वो सारे एम कहाँ से पूरे होंगे? हमारे एजुकेशन से होंगे। अगर एजुकेशन है तो आप आगे जाके अच्छा काम करोगे, अच्छी जॉब पे लगोगे, अर्निंग करोगे, अपनी अच्छी लाइफ सेट करोगे, अपना स्टेटस बनाओगे। अगर आपके पास एजुकेशन क्या है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमने एक फ्लावर में, मैंने आपको या किसी और को, बीएड के स्टूडेंट को मैंने बताया था वहां पे कि जैसे मान लो ये एक सन है, ठीक है, ये एक सन है और ये हमारा एक सनफ्लावर है। तो ये सनफ्लावर जो है
सनफ्लावर जो है हमारा कब खिलता है? ये सनफ्लावर हमारा तब खिलता है जब ये हमारी, इसको आप एजुकेशन मान सकते हो और इसको आप एक इंडिविजुअल पर्सन मान सकते हो, ठीक है। ये एजुकेशन जब इस फ्लावर पे, पहले आप इसको सन मानो, ये सन है और ये एक फ्लावर है, ये जब इसकी रोशनी जो है सूरजमुखी के फूल पर पड़ती है तो सूरजमुखी क्या होता है, बहुत सुंदर सा खिल जाता है और बहुत खिला खिला रहता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा सूरजमुखी का फूल, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, दिन में रोशनी अच्छे से पड़ती है उस पर, तो वो बहुत अच्छे से खिल जाता है। लेकिन शाम होते ही जब ये सूरज चला जाता है तो ये फूल क्या होता है, मुरझा जाता है। अब अगर आप लोग इसको आप एजुकेशन के रूप में लो सन को, और इस फ्लावर को आप किसी पर्सन के रूप में लो। जब एजुकेशन किसी पर्सन पर पड़ रही है, किसी व्यक्ति पर पड़ रही है, किसी बालक पर पड़ रही है, एजुकेशन रूपी अगर ये ज्ञान प्रकाश जो है, लाइट मानो आप इसको, एजुकेशन और लाइट, जब ये लाइट आपके स्कूल पर पड़ रही है तो क्या है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, लाइटन हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में एजुकेशन ना रहे, आपकी लाइफ में लाइट ही ना रहे, तो क्या है, आपका जीवन में अंधकार ही अंधकार, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, पत्थर तोड़ते हुए देखे होंगे, लेबर होती होंगी देखी होंगी, घरों में मेड्स देखी होंगी, है ना। ये जो जितनी लेबर है क्या है, ये पढ़े लिखे नहीं है, रोज रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। उन्हें वो कभी नहीं सोचते कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है। उनका केवल एक ही एम होता है, खाना खाना, भोजन, जो बेसिक नीड्स होती है वो केवल वही पूरा कर पाते हैं, उनके अलावा उनकी लाइफ में उनका कोई गोल नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, किसी भी इंसान का जब भी आप कोई नई जगह जाते हैं, जब आप नए नए इस कॉलेज में आए होंगे, आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी कि अब मुझे कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, मैं उसके साथ एडजस्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। घर में तो हम बहुत अच्छे से एसी में रहते हैं, फैंस में रहते हैं, बहुत अच्छे माहौल में रहते हैं, वहाँ हमें बैठने के लिए अच्छा मिलेगा, फैन होंगे, एसी होगा, खाने को कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीजें सोचते हैं ना नई जगह जाने पे। तो एडजस्टमेंट, एजुकेशन, अगर आप बहुत अच्छी सी एजुकेशन आपको मिली है, अपने अच्छे संस्कार हैं, आपकी अच्छी एजुकेशन है, पेरेंट्स ने आपको अच्छा सिखाया है, तो क्या होता है कि आप जहाँ पर भी जाएंगे अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुकूल जो है आप अपने आप को वहाँ ढाल लेते हैं हर परिस्थिति में। कभी ऐसा होता है कि कुछ अच्छा हमें मिलता है, कभी कुछ अच्छा हमारे साथ होता है, कभी नहीं भी होता, कभी बहुत अच्छी चीजें हमें मिलती हैं, कभी नहीं भी मिलती। तो ये तो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसमें कि हमें एडजस्ट करना आना चाहिए। तो एजुकेशन हमें एडजस्ट करना सिखाती है। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब कोई भी स्टूडेंट है या कोई छोटा बच्चा है, पहले जब स्कूल में उसका एडमिशन लेते हैं तो वो बहुत रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि एक तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। अगर आप इसको जोड़ें तो आप यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं। अगर वो बच्चा घर में किस माहौल में रहा, बहुत पैम्पर्ड, कि बच्चा रोए ना, बच्चा गिरे ना, इसको साइकिल भी दो, इसको टॉफीज भी दो, इसको चॉकलेट्स भी दो, जो इसने बोला उसे सब चीज दो। अब वो जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो क्या उसे सब चीजें वहां पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। क्या उसे घर में रहने वाले पेरेंट्स, भाई बहन, अपने रिलेटिव्स दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो क्या होता है, वो वाली स्थिति बच्चे के लिए एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो वहां पर भी एजुकेशन टीचर जो है धीरे धीरे उसको एडजस्ट करना सिखाती है और धीरे धीरे उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन भी होता रहता है। जब वो धीरे धीरे बच्चों के साथ मिलता है, उसको मैम अच्छा पढ़ाती हैं, अच्छी एजुकेशन देती हैं, अच्छी बातें सिखाती हैं, तो धीरे धीरे करके वो अपने आप को एडजस्ट भी कर लेता है और साथ साथ जो है उसके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस भी आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज द इंस्ट्रक्शन इन डायरेक्शन। एजुकेशन हमें इंस्ट्रक्ट करती है, इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या सही है, क्या गलत है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, किस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है। डायरेक्शन वो नहीं है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। डायरेक्शन मींस आपके लिए क्या सही है, आपको क्या गाइडेंस दी गई है, आपको आपके लिए कौन सी लाइन सही है, आप किस में आपका इंटरेस्ट है, क्या चीज आप पढ़ना चाहते हो। आप साइंस पढ़ना चाहते हो, आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हो, आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो आपको एजुकेशन गाइड भी करती है, इंस्ट्रक्ट भी करती है और गाइड भी करती है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है। किस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, किस चीज में आप नहीं हो, किस में आप कैपेबल हो, किस में आप नहीं हो, क्या आप कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज जो है एजुकेशन आपको इंस्ट्रक्शन भी देती है और गाइडेंस भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एजुकेशन इज बायपोलर प्रोसेस। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू हमारे एजुकेशनिस्ट है जॉन एडम, उनके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एजुकेशन के दो पोल बताए हैं कि एजुकेशन इज अ बायपोलर प्रोसेस।
पहला होता है टीचर और दूसरा है हमारा स्टूडेंट। जैसे कि आप हैं और मैं हैं, टीचर है स्टूडेंट है। लेकिन ये आगे जाके जो है हमारे जॉन डेवी है एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने कहा नहीं, एजुकेशन दो बाइपोलर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक टीचर है एक स्टूडेंट है, लेकिन क्या करेंगे दोनों बैठ के या खड़े होके या मिल के या आमने सामने, क्या करेंगे? जब तक कि कुछ चीज डिलीवर नहीं होगी, मैं आपको कुछ दूंगी नहीं और मैं आपसे कुछ लूंगी नहीं, तो क्या होगा? तो हमें पढ़ाने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में कंटेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम नेचर ऑफ एजुकेशन ही पढ़ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्लास लेने आई हूँ और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और मेरे पास कुछ पढ़ाने को नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने जॉन डेवी जी ने जो है जॉन एडम्स का खंडन करते हुए कहा कि एजुकेशन इज नॉट अ बाइपोलर प्रोसेस बट एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। हमारे पास स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, लेकिन साथ साथ में हमारे पास कुछ सिलेबस होना चाहिए, कुछ कंटेंट होना चाहिए, कोई करिकुलम होना चाहिए, ये साथ में सोसाइटी होनी चाहिए, कुछ डिस्कस करने के लिए कुछ तो हो हमारे पास। हम किस चीज को आगे बढ़ाएंगे, किस चीज पर हम डिस्कस करेंगे, क्या चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमने किया, आज डिस्कस किया नेचर ऑफ एजुकेशन पे, हमने इसके 12 पॉइंट्स डिस्कस किए आज। तो कल जो है हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।